ये हमारे पास में क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर है। इसके अंदर ये जो रेड वाले दिखाई दे रहे हैं ये हमारे टर्मिनल हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है EXT बैटरी लिखा हुआ है, मतलब एक्सटर्नल बैटरी। यदि इसके अंदर कोई बैटरी खराब हो गई है तो यहाँ से एक अलग से 9 वोल्ट तक की बैटरी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। 9 वोल्ट 9 वोल्ट की एक बैटरी हम जोड़ सकते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ के बाद में सीधे आपको यहाँ एक 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, जिसको K1 और K2 बोल रहे हैं। यहाँ पे K1 बीच में नहीं बोलना, K1 है, K1 जो मीटर है, जो ये बटन है ये हमारा गैल्वेनोमीटर का है, और K2 हमारा किसका है, बैटरी का। जब भी हम इसको यूज करेंगे तो पहले K2 को प्रेस करेंगे। पहले किसको प्रेस करेंगे, K2 को। उसके बाद किसको प्रेस करेंगे, K1। जब हम इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये गैल्वेनोमीटर है इसकी सुई डिफ्लेक्शन हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ विक्षेप अपने को दिखाएगी। बात समझ में आ गई। उसके बाद में ये लिखा हुआ है रेशो, यानी कि ये जो हमारे पास में जो स्विच है ये जो स्विच है हम लोगों ने इसको 0 पे कर दिया। इसका ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ से पता लगेगा 0 पे हुआ है, ठीक है। ये जो है ना वाइट वाले ये इनसे पता लग रहा है ये, ठीक है, ये 0 पे होगा, ठीक है। अब देखो ये जो रेशो है ये हमारे पास में P व Q का क्या होता है, P और Q का अनुपात होता है। P बटे में Q लिखते हैं ना, उनका अनुपात हमें ये बता देता है। इसको हमेशा ही पहले 1 पे सेट करके देख लो। 1 पे जब ये सेट करके यहाँ की जो वैल्यू, इन सभी को सेट करने के बाद में, जैसे मानो इसको मैंने 4 पे सिलेक्ट कर दिया, इसको भी मैंने 5 पे सिलेक्ट कर दिया, और इसको मैंने 4 पे सिलेक्ट कर दिया, और इसको मैंने कितने पे सिलेक्ट किया, 3 पे सिलेक्ट कर दिया। इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद में आप अपने सुई को देखो, वापस प्रेस करके, इससे प्रेस करके देखो, डिफ्लेक्शन यदि 0 पे आ जाए तो हमारी रेंज बिल्कुल सेट हो गई है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है P बटे Q बराबर में R बटे S। वहाँ पे जो R हमारा जो अननोन रजिस्टर है जो यहाँ जुड़ेगा, एक अलग से मैं रजिस्टर दूंगा, उसका प्रतिरोध नापना है, वो आप यहाँ जोड़ोगे ना। जैसे ये 0 आ जाए फिर हमें इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला P बटे Q बराबर R बटे में S। यदि आपने इस रेशो से इन दोनों को ज्ञात कर लिया, जैसे मान लो ये रेशो लिया, इन दोनों से आपने सिलेक्ट किया, इन दोनों को आपस में जोड़ के इसके साथ में मल्टीपल कर दो, जो भी आंसर आएगा वो हमारा इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। इसी प्रकार से यदि इसको 0 पे कर रहे हो, यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो, तो सभी को जोड़ करके जो अनुपात लिया उससे मल्टीपल कर दो, हमारा रेशो निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास में क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका काम होता है अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करना। अननोन रजिस्टर की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। इसमें कितने प्रतिरोध जुड़े होते हैं, 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं, जिन्हें P, Q, R व S के नाम से भी जानते हैं। एग्जामिनर उसको किसी भी नाम से बोल सकता है, A, B, C, D के नाम से भी बोल सकता है, W, X, Y और Z के नाम से भी बोल सकता है। फॉर्मूला वही रहेगा, P बटे में Q, R बटे में S। उससे जो भी अननोन रजिस्टर है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके लिए एक बाहर से बैटरी भी लगा सकते हो, इसके अंदर भी एक बैटरी होती है। यदि वो ख़राब है तो बाहर से जोड़ दो, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से जोड़ने की, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। गैल्वेनोमीटर के बारे में 2 बातें याद रखना। गैल्वेनोमीटर होता है 120 यदि शून्य हो जाए तो हमारा जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ये संतुलन स्थिति में है। कौन सी स्थिति में, संतुलन। मतलब ये हमारा जो भी ये कंडीशन होगी वो किस प्रकार की होगी, बैलेंस कंडीशन होगी। बैलेंस का मतलब हो गया कि विक्षेप शून्य है, और जब भी विक्षेप शून्य होगा तब ये अननोन रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस ज्ञात होगा। यदि इसका डिफ्लेक्शन कर रही है स्विच, लेफ्ट पे करो या राइट पे करो, तो हम तब तक उसका अननोन रजिस्टर की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में एक बात याद रखना, गैल्वेनोमीटर हमेशा ही धारा की दिशा को बताता है, मतलब करंट की डायरेक्शन को बताता है। कौन सा मीटर, गैल्वेनोमीटर। जबकि एमीटर क्या बताता है, एमीटर होता है धारा की वैल्यू को बताता है, धारा के मान को बताता है कि इसमें 2 एम्पियर जा रहा है, इसमें 5 एम्पियर जा रहा है, इसमें 10 एम्पियर जा रहा है। लेकिन ये कोई भी हमें धारा की वैल्यू नहीं बताएगा, ये हमें बताएगा दिशा, लेफ्ट या राइट। यही बता रहे हैं ना, ये तो लेफ्ट या राइट। ये होता है हमारे पास में टोटल पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जिसे हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये इसका प्रैक्टिकल है।